बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि इसमें हमने किस तरह इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आइसोटोप एग्जांपल में हमारे पास है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप ऑफ कार्बन है, उसके बाद आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है, फिर उसके बाद यूरेनियम है, फिर उसके बाद ये हमारे पास 4 आइसोटोप हैं जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद वो कहता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। पहले भी हमने स्टडी किया कि 3 आइसोटोप प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एटॉमिक नंबर तो सेम है सबके, 1 1 1 है, और एटॉमिक मास है 1 2 3 है। इसके बाद एटॉमिक नंबर इसके सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट, तो ये एक दूसरे के क्या आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन प्रोटियम है। प्रोटियम में वो कहता है कि ये हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन 1 हो, उसका मैस एटॉमिक मास भी 1 हो, उसको प्रोटियम कहते हैं। और जिसका एटॉमिक मैस 2 हो और एटॉमिक नंबर 1 हो, उसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। और जिसमें जो है ना वो क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर 1 और मैस 3 हो, उसको हम ट्रिटियम कहते हैं। और इसको प्रोटियम को ऐसे ही हम प्रोटियम लिख देते हैं, पी से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है उसके लिए डी जो है ना यूज़ किया जाता है, कर सकते हैं हम। उसके बाद ट्रिटियम के लिए टी यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोटियम में सिंपल हाइड्रोजन को प्रोटियम भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना अबंडेंस में पाई जाती है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का नीचे 1 ऊपर 2 है कि वो एटॉमिक मास 2 है, और T1 और 3 ये ट्रिटियम और ड्यूटेरियम है। और ये ड्यूटेरियम हैवी वाटर के लिए यूज़ होता है। ये हैवी वाटर आप देखेंगे अगर एक्सरसाइज का MCQs है तो उसको में आप करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में एक हैवी वाटर, तो वो हमारे पास है ड्यूटेरियम। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे देखें प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम। न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है कि वो एटॉमिक नंबर 1 है, ये तो सेम है। अब देखिए प्रोटॉन, यहाँ पे वो कहता है कि प्रोटॉन आ जाता है 1। प्रोटॉन कितना आ जाता है 1, और उसके बाद न्यूट्रॉन 0 है, तो प्रोटियम बन जाता है जी हमारे पास हाइड्रोजन है 1 और 1। ठीक है, उसके बाद ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन एटम लिखा, नीचे प्रोटॉन की 1 है, और ऊपर एटॉमिक मैस आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लस होता तो ये 2 बन जाता है। उसके बाद हम ट्रिटियम की बात करें तो ट्रिटियम में हमारे पास प्रोटॉन 1 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, प्रोटॉन नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्लस करें तो ये बन जाता है 3। 3 वाले को आपको पता क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास ट्रिटियम है। ये हमारे पास क्या है, ट्रिटियम। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको टी से करते हैं, ये पहले भी हमने बता दिया हुआ है। अब आइसोटोप ऑफ कार्बन की बात करें। आइसोटोप ऑफ कार्बन की कितनी है, 3 आइसोटोप हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एटॉमिक नंबर सबका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक आइसोटोप ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो 98.9% कार्बन 12 जो होता है वो पाया जाता है, एग्जिस्ट किया जाता है अर्थ क्रस्ट पे। तो यहाँ पे 13 और 6 वाले दोनों कार्बन 12 और कार्बन 13 ये दोनों स्टेबल आइसोटोप हैं। और ये कार्बन 14 और 6 को जो आना ये 1.1% पाया जाता है, लेकिन इसकी ये जो आना वो एबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी है कि ये अनस्टेबल आइसोटोप है। इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर की ब्रांच में देखा होगा कि रेडियो एक्टिविटी लिखा हुआ है कि नेचुरल इसमें से रेडिएशन इमिट होती है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एटम्स होती हैं, पहले में 2 दूसरे में 4, सबके 2 और 4 हैं। पहले वो कहता है प्रोटॉन इसमें 6 हैं, इसमें न्यूट्रॉन 6 हैं, तो ये कार्बन 12 बन गया। उसके बाद प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7, कार्बन 13 बन गया। प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है, कार्बन 14 बन गया। प्रोटॉन सब में सेम है, प्रोटॉन सेम है तो सबका एटॉमिक नंबर 6 रहेगा। न्यूट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे, न्यू चेंज ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो एटॉमिक मैस भी चेंज होता जाएगा। तो ये उसकी हमने आइसोटोप को डिस्कस कर लिया है। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोप ऑफ यूरेनियम भी हैं, क्लोरीन भी हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं क्लोरीन और उसके। क्लोरीन के आइसोटोप 2 हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 3 हैं, 234, 5 और उसके बाद 8 है। तो ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक टेबल भी बना हुआ है बुक पे, टेबल को भी आपने जो है ना वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के
रेफरेंस से उसको काट लेना है। जिस तरह मैं कहूँगा कि कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन है तो उसमें 8 न्यूट्रॉन है। अगर मैं पूछूं कि कार्बन 13 में कितने न्यूट्रॉन है तो वो 7 है। ठीक है, तो ये वो आपको डिफरेंट पजल्स के साथ आपको ये जो कहेगा कि ये आप करें तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है, यूजेस पढ़ने हैं, तो ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह लेक्चर।